हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट गर्ल स्टडी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल की जो सभ्यता और विरासत है, हमने और देशों को क्या दिया। आज हमसे या आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने और सब लोगों ने हमसे ये कह दिया कि अगर हम इन्हें स्वराज दे भी दे तो ये देश नहीं चला पाएंगे। पर आज मैं बताऊंगी कि हमने देश प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन काल में हम चला चुके हैं। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में सभा समिति विधत द्वारा राजाओं का चुनाव होता था, जिससे हमें पता चलता है लोकतंत्र की कुछ झलक दिखती है। मगध साम्राज्य में, अवंती राज्य में बहुत सारे सभा समिति थे जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, और महिलाओं के बिना ना यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी नहीं होता था। महिलाओं की इतनी अच्छी भूमिका थी। हमने गणित और विज्ञान में इतनी आगे तरक्की की है कि हमने दशमलव प्रणाली, शून्य की खोज करके दिखाया, ऋतुओं की खोज की है हमने। हमने खगोल विज्ञान की खोज की है, फिजिक्स में परमाणु बम आदि की हमने खोज की है। हमने इतनी सारी खोजें की हैं, फिर भी हमें पीछे बताया जाता है। आप जानते हैं कि देश विदेश चीन के जो ह्वेनसांग फाइयान यहाँ पर आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जो आए थे, वेनसांग। तो आप जानते हैं कि वे जाकर अपने देश में, चीन में उन्होंने प्रचार किया बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म यहीं से गया, हर जगह गया। उपनिषदों का ज्ञान हमने दिया उन्हें। छह दर्शन हमारे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन सब का ज्ञान हमने उन्हें दिया। हम कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा सकते हैं, यथार्थ ज्ञान हमने दिया। पर हमसे कह दिया जाता है तुम सिर्फ आध्यात्मिक हो। हम आध्यात्मिक नहीं है, हमने भौतिक तरीके तरक्की भी की। आप जानते हैं कुषाण काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए कनिष्क के काल में। गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए। आप बताइए इन सोने के सिक्के कहाँ से आए। हमने रोम साम्राज्य से व्यापार किया, बदले में उन्होंने सोने के सिक्के भिजवाए। हमने रेशम आदि उपजाई, कपास उपजाई। रेशम मार्ग से हम चीन से होते हुए हम रोम साम्राज्य, यूरोप, अफगानिस्तान, हमने सभी राज्यों से अपना पूर्व में व्यापार कर चुके हैं। आप जानते हैं बोरोबदूर में बुद्ध की सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट में विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है, कंबोडिया में। आप बताइए कि वहाँ पे हिंदू मंदिर क्या कर रहे हैं। हिंदू मंदिर यही कर रहे हैं कि यहाँ के राजा, यहाँ के व्यापारी और वहाँ से जो आए थे बुद्ध प्रचार करने के लिए, जो फाइयान इनसे ये सब चीजें, ये सब लोग वहाँ पर गए तो अपनी सभ्यता, अपनी विरासत लेकर गए और वहीं पे उन्होंने ये मंदिर बनवाए। आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं हमारा प्राचीन भारत कितना अच्छा था, कितना उन्नत अवस्था में था। प्राचीन अच्छा था, लेकिन मध्यकाल आते आते सब चीजें बिगड़ती गई। वर्ण व्यवस्था आ गई, वर्ण भेदों की वजह से फिर विभाजन आ गई। लोग चार वर्णों में बट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सुशूद्र सबसे नीचे जाने माने जाने लगा, जिसको सभी की सेवा करनी होती थी। तो अब हम इससे आगे कल बात करेंगे। थैंक यू फॉर